नवंबर के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग पाठ 2 स्वर्णकारकः प्रश्नोत्तरः के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने ये चैप्टर जो है प्रश्न संख्या 4 खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुता, अर्थात प्रकृति प्रत्यय जोड़ना है, जोड़कर लिखना है। ये प्रत्येक प्रकरण व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम विस्तृत ढंग से व्याकरण के अंतर्गत अलग से पढ़ेंगे। अभी जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उसका हम संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे। देखेंगे हस जोड़ सत्री बराबर क्या होगा। हस जोड़ सत्री बराबर हसन होता है। हस जोड़ सत्री बराबर हसन। हस और सत्री दोनों के मिलने से हसन शब्द बना। ये सत्री प्रत्यय का प्रयोग हम क्रिया जो निरंतर रूप से चल रही है उसमें हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ख में आपको लिखा हुआ है भक्ष जोड़ सत्री, तो उसी तरह से हो जाएगा भक्ष्यन। वी जोड़ लोकरी जोड़ लय बराबर विलोक्य। विलोक्य ये वी आपको वी जो है देखेंगे यहाँ ये गौ जो है गौ में आपको दिया हुआ है वी जोड़ लोकरी जोड़ लय बराबर क्या होगा। ये भी जो है भी जो है आपको इसको कहते हैं उपसर्ग। भी को हम क्या कहते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग किसे कहते हैं तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं, शब्दांश, शब्द के भाग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, है ना। इस तरह से जैसे मान लिया कि है ना यश है तो यश में अगर अप जोड़ देंगे तो अपयश हो गया। सत्य है तो सत्य में अ जोड़ देंगे तो असत्य हो गया। तो ये जो शुरू में हम जो शब्द जोड़ते हैं जिससे कि उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द के बनने के कारण उस उपसर्ग के कारण अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो ये बी जो है बी है उपसर्ग और ये लोकरी है उसका यह जो है आपका इसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़े हुइएगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स, है ना। तो वही
यहाँ पर हम संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए संक्षेप में कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश है, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं उपसर्ग और प्रत्यय को समझने में। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत सारे भेद होते हैं, उनके नियम होते हैं, उनका सम्यक अध्ययन आवश्यक होता है। प्रत्यय एक बहुत बड़ा भाग है संस्कृत का, संस्कृत व्याकरण का, जिससे हम सम्यक ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्या है कि हम संक्षिप्त रूप में समझते हुए पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में समझ चुके हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जैसे हिंदी में भी उपसर्ग और प्रत्यय आता है। जैसे मान लिया कि हिंदी में बूढ़ा जोड़ पा बराबर बुढ़ापा, पा क्या है, पा अंत में, बूढ़ा के अंत में पा जुटा, तो पा क्या, पा को हम कहेंगे प्रत्यय, है ना। इसी तरह से ये लय आप इसके शब्द के अंत में जुड़ता है तो यह हो गया आपको प्रत्यय। अब ये तीनों शब्द के मिलने से एक नया शब्द आपको क्या बनेगा, देखेंगे। ये तीनों शब्द के मिलने से एक नया शब्द आपको बनेगा वी जोड़ लोक जोड़ लय बराबर विलोक्य। विलोक्य का मतलब होता है देखकर। पुनः प्रश्न संख्या घ, नी जोड़ छीप जोड़ लय। नी आपको इसमें क्या हुआ, नी आपको इसमें उपसर्ग हुआ। छिप जो हो गया शब्द हो गया, लय क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो तीनों के जुटने से एक नया शब्द बना आपका निक्षिप्य। अर्थात जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, लय प्रत्यय जोड़ते हैं किसी शब्द में, तो उसमें जो है आधा ल और आधा ल का लोप हो जाता है, और अंत वाला लयप जो है, लयप में आधा ल का लोप हो जाता है, और अंत में प जो शब्द है, प शब्द य में बदल जाता है। तो इस तरह से एक नया शब्द बना जो निक्षिप्य हुआ। प्रश्न संख्या अंग, आ जोड़ गम जोड़ लय। अर्थात आ, बंद हो गया, लाइट ऑफ हो गया। देखिए, आ जोड़ गम जोड़ लय। तो यहाँ देखेंगे बोर्ड पर, यहाँ क्या है, अंग में दिया हुआ है। अंग में आ जोड़ गम जोड़ लय बराबर क्या होगा। ये आ क्या है आपका, उपसर्ग है, गम क्या है कि धातु है, और लय क्या है, प्रत्यय है ना। तो यहाँ एक नया शब्द क्या बना, आ, है ना, ग म, आग आग म, है ना। अब ये लो, जब नया शब्द बनेगा लो का लोप हो जाएगा, है ना। लो का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो और ये प का भी
बच क्या गया य, तो य को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। आगम्य आपका एक नया शब्द यहाँ बना। ये देखेंगे विशेष रूप से ये लय प्रत्यय जो है उपसर्ग युक्त शब्द में ही यह जुड़ता है और इसमें आधा ल और आधा प का लोप हो जाता है, यह जो है ज्यों का त्यों हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रत्यय को हम विस्तृत पहले ही बता चुके हैं कि सम्यक ढंग से पढ़ेंगे अलग से। देखेंगे ये अंगा, प्रश्न अंगा के बाद में च में दिया हुआ है आपको दृश्य जोड़ कत्वा प्रत्यय। दृश्य जोड़ कत्वा। अब ये क्या बनेगा? दृश्य माने देखना होता है। देखिए कत्वा प्रत्यय का हम प्रयोग कहां करते हैं? जब वाक्य में दो क्रिया है, वाक्य में जब दो क्रियाएं हो, धातु, तो प्रथम क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह पढ़कर घर जाएगा, इसमें दो क्रिया है, एक पढ़ना और दूसरा जाना। एक पढ़ना और दूसरा क्या है कि जाना। तो प्रथम क्रिया यहाँ क्या हुआ? पढ़ना। तो पढ़ना में, पढ़कर में आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, है ना। जैसे पढ़कर का हम संस्कृत क्या लिखेंगे? पढ़ना का पठ, कत्वा जोड़ेंगे पठित्वा। सपठित्वा गृहं गमिष्यति। इस तरह से हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। पठित्वा, खादित्वा, गच्छित्वा, है ना। इस तरह से जो शब्द होते हैं कत्वा प्रत्यय को जोड़कर हम बनाते हैं। अब दृश्य जोड़ कत्वा बराबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ दृ, है ना, स दृष्ट्वा। यह वा जो है जो का क्यों लिखेंगे? आधा क का लोप हो जाता है, आधा क और क का लोप इसमें हो गया। तो इस तरह से दृष्ट्वा एक नया शब्द बना। सी जोड़ कत्वा बराबर सहित्वा। वृत्त जोड़ टा। अब देखेंगे एक ये जो है आपका ज, वृत्त जोड़ टा। देखिए ये टाप प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। टाप कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। टाप प्रत्यय का प्रयोग वहां करते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग को स्त्रीवाची शब्द में परिवर्तित करने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये वृद्ध क्या है? वृद्ध आपका पुल्लिंग शब्द है, पुरुषवाचक शब्द है। वृद्ध, वृद्ध बने होता है बूढ़ा। वृद्ध क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है और इसको हमको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। वृद्ध को हमको क्या बनाना है? स्त्रीलिंग पद में परिवर्तित करना है। जब वृद्ध को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसमें जब एक नया शब्द बनाएंगे तो इसमें ट और प का लोप हो जाता है ना। ट और प का लोप हो जाता, बच क्या जाता है? आ बच जाता है। आ अर्थात नया शब्द बना तो क्या बना? अब आप लोग अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हमारी बात को आप समझे होंगे बढ़िया से ध्यान देकर एकाग्रचित्त होकर, तो आप अपने से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये वृद्ध है ना, वृद्ध, इसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है
हम पहले बताएं कि ट और प का लूप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बच क्या जाएगा, आ बचेगा। आज वृद्धा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो वृद्ध का स्त्रीलिंग क्या हो गया, वृद्धा, बूढ़ा, बूढ़ी, ठीक है। अब देखिए सूत जोड़ टा बराबर सूता, सूता माने बेटी। अब देखेंगे या लघु जोड़ तमप बराबर लघुतम। इस प्रकार आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 का अध्ययन किए हैं। आप सभी विद्यार्थी अपने संस्कृत के कॉपी में समझते हुए सुंदर ढंग से सुंदर अक्षर में इसका फेयर कर लेंगे और याद कर लेंगे। विद्यालय जिस दिन खुलेगी उस दिन हम हर एक विद्यार्थी का कॉपी चेक करेंगे। आप लोग सुंदर ढंग से सुंदर अक्षर में इसको फेयर की कॉपी में लिख लेंगे, साथ ही पूर्णतः इसको याद कर लेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप पूछ सकते हैं। जब भी आप फोन करें तो शाम में यानी लगभग वही 8 बजे के आसपास में कॉल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा हमको आप बताइएगा। अगर क्या है कि बातचीत करने से ही आपका समस्या समाधान हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो प्रश्न को आप बताइएगा, कल हम आपको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।